एवरीवन, वेलकम बैक टू मिता क्रिएशंस। आज का वीडियो थोड़ा अलग है और थोड़ा पर्सनल भी। हम सबका बॉडी टाइप अलग होता है और ऑनेस्टली हर बॉडी स्ट्रक्चर अपने आप में परफेक्ट होता है। आप जो पहनना चाहो, जैसे उसे पहनना चाहो, यू एब्सोल्युटली शुड। लेकिन फिर भी हम सबके मन में छोटी छोटी इनसिक्योरिटीज आ ही जाती है, जैसे क्या इस आउटफिट में मेरा टमी ज्यादा हाईलाइट करेगा, क्या आर्म ज्यादा हैवी लग रहे हैं, या फिर ये फिट मुझ पर सूट करेगा कि नहीं। और ये बिल्कुल नॉर्मल है। इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाली हूँ कुछ रियल क्लाइंट्स के ओल्ड सारी ट्रांसफॉर्मेशंस, जहां हमने कोई फोर्सफुल डिजाइन फॉर्मूला यूज नहीं किया, बल्कि आउटफिट्स को उनके अकॉर्डिंग डिजाइन किया। टमी फ्रेंडली सिलवेट्स, स्मार्ट आर्म कवरेज स्टाइल्स और ऐसे कट्स जो नेचुरली एक कर्वी वुमन पर फ्लैटरिंग लगे। ये वीडियो किसी परफेक्ट बॉडी के बारे में नहीं है, ये वीडियो है परफेक्ट डिजाइन चॉइसेस के बारे में। तो चलिए देखते हैं कैसे थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग एंड डिजाइनिंग से ये आउटफिट सिर्फ कपड़े ही नहीं, कॉन्फिडेंस बन जाते हैं। सो लेट्स गो। सो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ही बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये है हमारी पहली साड़ी, वाइब्रेंट एंड ब्यूटीफुल। ये क्लाइंट ने न्यू साड़ी परचेज करके सेंड की थी हमें। साड़ी सॉफ्ट क्रेप फैब्रिक में है, जिसमें ऑल ओवर फ्लोरल प्रिंट है जो बहुत कलरफुल है, एंड द गोल्ड फॉइल प्रिंट इज एडिंग द वाइब्रेंसी टू द साड़ी। बॉर्डर इज ऑल्सो सुपर वर्सेटाइल, ट्रेडिशनल येट ट्रेंडी, जिस पर भी गोल्ड फॉइल प्रिंट है। एज अ साड़ी भी दिस इज वेरी गॉर्जियस टू वेयर। और अब आए हैं पल्लू की तरफ। वाओ क्या बात है, मल्टीपल कलर से एन्चेंटेड, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, बिल्कुल आई कैची वाइब्स। अच्छा, सिंस ये न्यू साड़ी है तो इसमें ब्लाउज पीस भी है। सो चलो देखते हैं इस साड़ी से क्या क्या बनाया। पर उससे पहले लेट्स सी अनदर साड़ी। सो वी डिड से कि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो हम दो साड़ीज को कंबाइन करके बनाने वाले हैं मल्टीपल आउटफिट्स। तो ये फ्रेश येलो कलर में जॉर्जेट बनारसी साड़ी है, जिसपे ऑल ओवर वोवन पैटर्न्स हैं विद म्यूटेड जरी वीविंग एज वेल। दिस इज अगेन अ न्यू परचेज साड़ी विच इज वेरी गॉर्जियस। फैब्रिक सॉफ्ट है, इसमें ब्लाउज फैब्रिक अटैच्ड है। साड़ी के पल्लू पर भी इंट्रिकेट वोवन डिजाइन बनी है इन सटल म्यूटेड टोन, एंड थोड़े फन एलिमेंट के लिए टैसल्स दिए गए हैं। तो चलो देखते हैं इन दो कॉन्टेम्प्रेरी साड़ीज को कंबाइन करके कितने यूनिक आउटफिट्स बनाए हमने। आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशंस एंड मल्टीपल ऑप्शंस, हमने ये जैकेट स्टाइल का रैप टॉप और फ्लेयर्ड पैंट्स बनाने का सोचा, बट किस साड़ी से क्या बनाया आओ देखते हैं। सो एज पर रेफरेंस पिक हमें टॉप थोड़ा फन एंड ड्रामेटिक रखना था, सो वी डिसाइडेड टू मेक द टॉप फ्रॉम द प्रिंटेड साड़ी और पैंट्स येलो बनारसी साड़ी से बनाने का प्लान किया। सो लेट्स सी हाउ इट ऑल लुक्स टुगेदर। लुक एट दैट, बहुत अच्छा आउटफिट बना है। सो स्मार्ट एंड chic और साथ में यूनिक डिजाइनर एलिमेंट भी आ रहा है। लग ही नहीं रहा है कि ये दो अलग अलग साड़ी से बना है। तो ये बना है सेमी फॉर्मल फ्यूजन आउटफिट, क्वाइट यूनिक है ना। एक सुपर ट्रेंडी रैप स्टाइल टॉप पेयर्ड विद फ्लेयर्ड पैंट्स, कुछ हटके एंड फैशनेबल। आउटफिट को वेस्टर्न लुक ज्यादा रखना था, इसीलिए टॉप को फर्स्ट फॉइल प्रिंटेड साड़ी से बनाया और उसमें पल्लू बॉर्डर कुछ यूज नहीं किया, और उसे डायनामिक लेपल कॉलर पैटर्न में डिजाइन किया फॉर दैट सेमी फॉर्मल अपील। रैप टॉप नोटिस किया, ये वेस्ट को श्रिंच करके एक स्मार्ट स्ट्रक्चर्ड और स्लिमर इल्यूजन क्रिएट करता है। बेसिकली दिस इज अ टॉप बट मेड इन अ जैकेट पैटर्न। पैंट्स को सेकंड सॉफ्ट बनारसी साड़ी से बनाया है। वाइड लेग पैंट्स क्यों? ये हिप्स के कर्व्स को सॉफ्टली बैलेंस करते हैं, परफेक्ट अगर आप उस एरिया के लिए कॉन्शियस हो। ओवरऑल द लुक इज वाइब्रेंट, एजी एंड एफर्टलेसली chic, और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। कमेंट्स में बताओ आप कौन सी साड़ी से क्या बनाते। यहाँ पूरा गेम बैलेंस का है। एक पीस स्ट्रक्चर्ड रखो, टॉप या बॉटम, तभी लुक क्लीन और वेल शेप्ड दिखेगा। बट रुको रुको, आप सोच रहे होंगे ना कि फैब्रिक बचा है कि नहीं। बचे हुए फैब्रिक का क्या किया होगा, सो देखते रहो। आई एम सो श्योर यू ऑल विल बी ऑस्ट्रक टू सी अ क्रिएटिविटी कि हमने बचे हुए फैब्रिक से क्या क्या बनाया। सो इस साड़ी में थोड़ा फैब्रिक पल्लू बॉर्डर बचा था, पर क्लाइंट वाज ऑन द प्लस साइड, सो मैक्सिमम फैब्रिक कंज्यूम हो गया था। अगर एक और कोई आउटफिट प्लान करना था तो कुछ ज्यादा ग्रैंड आउटफिट नहीं बन सकता था। सो अकॉर्डिंगली हमने कुछ मॉडर्न स्ट्रेट
स्ट्रेट ड्रेसेस का ऑप्शन सजेस्ट किया. सो क्लाइंट लाइक दिस आइडिया ऑफ अ पेंसिल ड्रेस एज शी फेल्ट शी कैन वेयर सच ड्रेसेस कैजुअली. सो एक डिजाइन सजेशन हमने क्रिएट किया जिसमें पल्लू यूज हो जाता और एक सिंपल स्ट्रेट ड्रेस का आइडिया दिया जिसमें पल्लू बॉर्डर यूज नहीं होता. सो क्लाइंट फाइनलाइज सिंपल स्ट्रेट पैटर्न मॉडर्न ड्रेस. इमेजेस होती हैं तो ये सिर्फ एक आइडिया के लिए होती है कि हमें ऐसा कुछ आउटफिट डिजाइन करना है, बट जब एक्चुअली हम आउटफिट्स बनाते हैं तो इसमें हमें काफी सारे चेंजेस करने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन कि क्लाइंट की क्या प्रेफरेंसेस हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे पास किस टाइप का फैब्रिक है, कितनी क्वांटिटी है, तो उसके हिसाब से हमें कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं. सो चलो देखते हैं फाइनल डिजाइनिंग क्या हुई और किस टाइप के आउटफिट्स बने. So look at this dress. It's a stylish modern looking dress with some fusion effect क्योंकि बनारसी साड़ी थी. बट यही इस ड्रेस में एक यूनिक एलिमेंट ऐड कर रहा है. वी हैव मेड अ पेंसिल ड्रेस जिसमें कोई बॉर्डर यूज नहीं किया. सिंपल एंड प्लेन रखा ड्रेस को जिसे क्लाइंट कोई भी ओकेजन या नॉर्मल आउटिंग्स के लिए भी स्टाइल कर सकती है. अब इस साड़ी का भी टॉप बनाने के बाद फैब्रिक बचा था. साड़ी बॉर्डर और पल्लू भी बचा था. बट अगेन ये बचा हुआ फैब्रिक इतना नहीं था कि कोई बड़ा या फ्लेरी आउटफिट बन सकता था. तो क्लाइंट को चाहिए थी एक लाइट फ्लेयर ड्रेस कुछ इस रेफरेंस पिक जैसी. बट आई मेंशन्ड एज पर हर मेजरमेंट्स दिस टाइप ऑफ ड्रेस वाज नॉट पॉसिबल टू मेक. तो मैंने कुछ सिंपल पेंसिल स्कर्ट के ऑप्शन सजेस्ट किए. अगेन कुछ बॉडीकॉन ड्रेसेस के ऑप्शंस दिए जिसमें सारी पल्लू बॉर्डर को मिक्स करके आउटफिट बन जाता. सो क्लाइंट लाइक द आइडिया ऑफ बॉडीकॉन ड्रेस. सो हमने अपनी क्रिएटिविटी से इस ड्रेस की प्लानिंग की. चलो देखो किस पोर्शन को कहाँ यूज किया टू क्रिएट दिस ड्रेस. सो लुक एट दिस. क्या आपको यकीन हो रहा है इस ड्रेस को देखकर कि थोड़े थोड़े बचे हुए मटेरियल से इतनी अमेजिंग स्टाइलिश ड्रेस बन भी पाएगी? वी हैव मेड अ बॉडीकॉन पैटर्न ड्रेस जिसके योक को साड़ी के पल्लू पोर्शन से बनाया, पर पल्लू ड्रेस के बैक पोर्शन के लिए सफिशिएंट नहीं था. सो हमने साड़ी के ब्लाउज पोर्शन को बैक योक के लिए यूज किया. बाकी साड़ी के मेन फ्लोरल पोर्शन से ड्रेस का लोअर पार्ट एंड स्लीव सेट किए और सारी बॉर्डर यूज के एट द बॉटम एज ऑफ द ड्रेस एंड स्लीव्स. सो ओवरऑल द लुक इज वेरी कंप्लीट एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी. इट्स अ स्टाइलिश इजी टू वेयर फ्यूजन आउटफिट. स्ट्रेट शिफ्ट ड्रेसेस का मैजिक समझ रहे हो? ये पैटर्न स्पेशली प्लस साइज या टमी कॉन्शियस बॉडी पर ब्यूटीफुली फॉल करता है विदाउट क्लिंगिंग. बॉडीकॉन कर्व्स को हाईलाइट करता है बट इट इज ग्रेट फॉर पेयर एंड कर्वी शेप्स. लेकिन अगर टमी एरिया से आप कॉन्शियस हो तो शिफ्ट ड्रेस एक स्मार्टर रिलैक्स चॉइस बन जाता है. और आर्म्स के लिए स्ट्रेट स्लीव्स ऐड करो. सिंपल क्लीन और कंफर्टेबल कवरेज. ओके लेट्स सी द नेक्स्ट साड़ी. ये भी जकार्ड सिल्क साड़ी है और ये 2 टोन शेड में है. ये वोवन पैटर्न नहीं है पर ये भी रिच साड़ी है. ये देखो ऑल ओवर साड़ी ऐसी है. ब्लू 2 टोन है. हल्की सी शाइन है साड़ी में. फैब्रिक थिक है पर सिल्की स्लिपरी फैब्रिक है. ये देखो इस तरह के पेजली पैटर्न की बूटियां बनी हैं ऑल ओवर और ये बनारसी बॉर्डर है कॉन्ट्रास्ट कलर में. सो ऑल ओवर साड़ी में सिमेट्री है. बूटियां भी इक्वली स्प्रेड आउट हैं साड़ी में और ये बनारसी पल्लू है. काफी सुंदर रिच पल्लू है. अब इस इंडियन पैटर्न की साड़ी से मुझे सोचना है कुछ स्टाइलिश. चलो आगे देखते हैं क्या सोचा क्या फाइनली बनाया. तो मैंने क्लाइंट को कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस के आइडियाज दिए जो इस तरह के जकार्ड फैब्रिक से अच्छी लगती. अगेन पैंट सूट का आइडिया भी दिया और पल्लू का यूज करते कॉलर एंड जैकेट में तब भी काफी अट्रैक्टिव इंडो वेस्टर्न पैंट सूट बनता. फिर इस तरह के गाउन का आइडिया दिया और क्लाइंट को ये भी सजेशन दिया कि अगर पल्लू यूज नहीं करते साड़ी का तो कुछ इस तरह की ड्रेस बना सकते हैं. तो क्लाइंट ने ये बॉक्स प्लीटेड ड्रेस को फाइनल किया. सो बॉक्स प्लीटेड ड्रेस साड़ी के ब्लू 2 टोन पोर्शन से बनाएंगे. बॉर्डर पल्लू यूज नहीं करेंगे इस ड्रेस में. बॉक्स प्लीटेड ड्रेस देखकर कभी लगा है कि ये बल्कि लगेगा, इसीलिए हमने चूज किया थिक स्ट्रक्चर्ड साड़ी ताकि प्लीट्स शार्प रहे, फ्लफी नहीं. आर्म्स कॉन्शियस हो. नोटिस दीज शॉर्ट स्ट्रेट स्लीव्स. सिंपल रखे हैं. नो फ्लेयर नो एक्स्ट्रा वॉल्यूम. और एम्बेलिशमेंट्स क्यों स्किप किए? ताकि लुक रहे क्लीन वेस्टर्न. और सबसे इंपॉर्टेंट नो एक्स्ट्रा बल्क, ओनली स्लीक कॉन्फिडेंस. फिनिशिंग लाइनिंग फ्यूजिंग ये तो मस्ट है मेरे लिए. ड्रेस के फॉल एंड फिनिश में बहुत फर्क पड़ जाता है. साइड पॉकेट्स भी दी हैं पर एक ही साइड दी है क्योंकि दूसरी साइड कंसील चेन आ गई है
और इस ड्रेस में डबल चेन दी है क्योंकि एक तो योक पैटर्न है और दूसरा क्लोज नेक है, तो पहनने में इजी हो इसीलिए एक चेन बैक साइड में भी दी है। बैक साइड में बॉक्स प्लीट्स भी हैं। सो लेट मी नो कैसी लगी ये वेस्टर्न ड्रेस, दैट टू फ्रॉम अ ट्रेडिशनल सिल्क साड़ी। ओके, लेट्स सी अनदर अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस साड़ी। ये सिल्क साड़ी है और हैवी जरी वीव वाली सिल्क साड़ी है। इस साड़ी में बूटियां हैं ऑल ओवर, पर कुछ पोर्शन में दूर दूर है। ये देखो ऐसी बूटियां हैं जरी की और ये बॉर्डर है साड़ी का, और हाफ साड़ी में बूटियां ज्यादा बनी हुई हैं और ये हैवी जरी पल्लू है। तो साड़ी तो टिपिकल इंडियन बनारसी सिल्क साड़ी है। लेट्स सी इस साड़ी से कुछ स्टाइलिश बना पाते हैं कि नहीं। सो मैंने एक ऑप्शन तो ये दिया कि साड़ी से ऐसी फ्रंट स्लिट कुर्ती बना सकते हैं एंड बॉटम्स के लिए न्यू फैब्रिक से स्कर्ट। इसमें साड़ी का पल्लू एंड बॉर्डर यूज हो जाएगा। फिर कुछ इस तरह का बॉक्स प्लीटेड गाउन का आइडिया दिया, पर क्लाइंट को मैंने बोला कि इसमें बॉटम में साड़ी बॉर्डर तो यूज करना पड़ेगा वरना लेंथ कम पड़ेगी, क्योंकि साड़ी में दोनों एजेस पर अप्रॉक्स 3-3 इंच का बॉर्डर है। फिर क्लाइंट ने इस पिक का रेफरेंस दिया और पूछा कि ऐसी ड्रेस बन सकती है क्या इस साड़ी से। तो मैंने बोला बन तो सकती है, पर साड़ी में इंडियन एलिमेंट वाली गोल्ड बूटियां हैं तो वो एक इंडो वेस्टर्न लुक देगी, तो चलेगा क्या। तो क्लाइंट वॉज ओके विद इट। सो इस ड्रेस को हमने फाइनल किया। तो इस साड़ी के मरून पोर्शन से बॉडीकॉन स्टाइल की सूट ड्रेस बनाएंगे। ये ओवरलैपिंग पैटर्न की बनेगी, लेपल कॉलर बनाएंगे, फुल स्लीव्स रखेंगे, तो काफी स्टाइलिश सूट ड्रेस बनेगी और शो बटन्स भी देंगे। सो लेट्स सी द फाइनल ड्रेस नाउ। ओके, सो ये देखो फाइनल रेडी ड्रेस। बहुत स्मार्ट एंड स्टाइलिश ड्रेस बनी है। इस तरह के जकार्ड या ब्रोकेट फैब्रिक्स की सूट ड्रेसेस, पैंट सूट्स काफी ट्रेंड में है। इंडो वेस्टर्न लुक दे रही है, पर उसकी वजह से बहुत यूनिक एंड रिच भी लग रही है। सो सी साड़ी के स्टार्टिंग में प्लेन पोर्शन था तो उससे लेपल कॉलर बना दिया। कॉलर देखा, वो पूरे लुक को इंस्टेंटली शार्प और स्ट्रक्चर्ड बना देता है। और सबसे सटल ट्रिक, नजर खुद ब खुद बस्ट और टमी से शिफ्ट हो जाती है। ओवरलैप स्टाइल नोटिस किया, ये पैटर्न स्मार्टली फ्रेम को ब्रेक करता है और इंस्टेंटली स्लिमर इल्यूजन क्रिएट करता है। फुल स्लीव्स दी है, इट्स अ सूट ड्रेस तो फुल स्लीव्स ही अच्छी लगेगी। बैक साइड भी बूटियां आ गई हैं, सो ओवरऑल ड्रेस में सिमेट्री है। अंदर लाइनिंग अटैच करके सेट की है। सो लेट मी नो कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन लगा कि नहीं इस साड़ी का। ओके, नेक्स्ट ये इंडिगो ब्लू कलर का ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन फैब्रिक देखते हैं। ये मुझे क्लाइंट ने 3 पीस दिए, तीनों सेम ही टाइप के थे, सेम प्रिंट हो रहा था तीनों पे। क्लाइंट को शायद ये ऐसे ही 3-3 मीटर का कट पीस मिला होगा। इस फैब्रिक की विड्थ कम थी तो क्लाइंट ने इसके 3 पीस ले लिए। सो टोटल 9 मीटर फैब्रिक था ये, और थोड़ा थिक मटेरियल भी था इसका। सो इस फैब्रिक से मैंने क्लाइंट को कुछ इस टाइप का पैंट, कुर्ती या टॉप और लॉन्ग जैकेट का सजेशंस दिए। बेसिकली फैब्रिक थोड़ा थिक था तो उसमें स्ट्रेट पैटर्न की पैंट्स और स्ट्रेट पैटर्न के जैकेट्स ऐसा कुछ अच्छा बनता। तो क्लाइंट ने इस पैटर्न का पैंट, ए लाइन पैटर्न का जैकेट और शॉर्ट टॉप फाइनल किया। और आगे आप देखना कि इस कम विड्थ के फैब्रिक से मैंने किस तरह से जैकेट की सेटिंग की। इंडिगो ब्लॉक प्रिंटेड फैब्रिक था तो इससे लॉन्ग जैकेट एंड पैंट्स बनाने का प्लान किया था और अंदर एक प्लेन शॉर्ट व्हाइट टॉप देना था, कुछ इस रेफरेंस पिक की तरह। तो उसके लिए तो मैंने नया फैब्रिक परचेज करने का प्लान किया। अच्छा, अब जैकेट में मुझे कुछ कॉलर एंड बटन पट्टी एरिया में डिजाइन एलिमेंट डालना था, तो रेफरेंस पिक से मुझे आइडिया आया कि कोई दूसरा प्रिंटेड फैब्रिक लेकर वो करना चाहिए। एक बॉर्डर पट्टी टाइप सेट करने का मैंने प्लान किया। स्लीव्स एंड जैकेट बॉटम में भी फैब्रिक की ही बॉर्डर पट्टी देने का सोचा। ओके, सो अब इतनी प्लानिंग और इतनी मेहनत के बाद देखते हैं फाइनल आउटफिट्स। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट आउटफिट। ये इंडिगो ब्लॉक प्रिंटेड फैब्रिक से प्लाजो, जैकेट एंड टॉप का सेट डिजाइन किया है। फैब्रिक 9 मीटर्स था, पर विड्थ में नॉर्मल से कम था, और अंदर का जो शॉर्ट टॉप है वो मैंने नया फैब्रिक लाकर बनाया है। ओके, सो जैकेट के कॉलर एंड फ्रंट बटन पट्टी एरिया में नया प्रिंटेड फैब्रिक लाकर डिजाइन सेटिंग की है। बॉटम साइड में भी लगाया है और स्लीव्स में भी कफ जैसा सेट किया है। मुझे एक सटल डिजाइन एलिमेंट देना था क्योंकि किसी लेस बॉर्डर से शायद इसका ग्रेस खराब हो जाता है, इसलिए ये फैब्रिक का बॉर्डर देने का मैंने सोचा। बैक से ऐसा है ये जैकेट। फ्रंट से थोड़ा डिस्प्ले पर्पस के लिए मैंने ये क्लिप्स लगाए हुए हैं। मैनिक्विन एंड क्लाइंट के साइज में डिफरेंस है तो सेटिंग की हुई है डिस्प्ले करने के लिए। ओके, अब इस इंडिगो फैब्रिक की विड्थ कम थी और हमें फ्लेयर भी निकालना था, लेंथ भी चाहिए थी जैकेट की, थोड़ी सी ज्यादा लेंथ चाहिए थी, इसीलिए इस जैकेट को कलियों में सेट किया है। ये देखो,
ओके, अब जो इनर प्लेन वाइट टॉप है वो नया फैब्रिक लाकर बनाया है, सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक ही लिया है मैंने, शॉर्ट स्लीव्स दी है, क्लाइंट की ऐसी रिक्वायरमेंट थी, और प्लाजो पैंट्स बनाए हैं, फुल इलास्टिक बेल्ट दिया है, फ्लेयर बहुत ज्यादा नहीं दिया प्लाजोस का, लाइट फ्लैट प्लाजो पैंट्स ही बनाई है। बेसिकली जो जैकेट का फ्लेयर है उससे ज्यादा बड़ा फ्लेयर का प्लाजो नहीं होना चाहिए, वरना फिर वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। कभी लगा है कि एक ही कलर पहन के बॉडी थोड़ी बल्की लगती है, तो यहाँ हमने क्या किया, एक स्मार्ट कॉन्ट्रास्ट ऐड किया टू ब्रेक दैट मोनोटनी। और ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर्ड पैटर्न नोटिस किया, ये बॉडी को हाइड नहीं करता, डिफाइन करता है और ऑटोमेटिकली स्लीक लुक देता है। और जैकेट का स्ट्रेट फॉल मैजिक देखा, एक्स्ट्रा कर्व्स को सॉफ्टली कट करके एक क्लीनर स्लिमर इल्यूजन क्रिएट करता है। सो folks, that's all for today. आज का वीडियो आपको देखकर थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आया होगा कि ये जो हेवी साड़ीज हैं जो इतने सालों से वार्डरोब में बस ऐसे ही रखी हैं, तो उनका हम कुछ तो कर सकते हैं। सो folks, do like the video, subscribe to my channel if you're new here. Bye bye and see you soon in my next